Tell me, Zainab, how difficult it is to be successful in your career and think about finding love. Is it easy? जब औरत बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हो काम में, करियर में, तो आसान होता है इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलना और वो भी वो काइंड ऑफ लव हु विल एक्सेप्ट योर सक्सेस एंड सपोर्ट यू. आपका क्या एक्सपीरियंस अब तक? डिफ़िकल्ट. इट्स ईजी, बट ऑन द अदर हैंड इट्स डिफ़िकल्ट बिकॉज अगर आपको अगर एक लड़की किसी भी फील्ड में अगर वो सक्सेसफुल हाँ, ये सिर्फ एक्टिंग से नहीं रिलेटेड, मैं तो किसी भी फील्ड में बात कर रही हूँ. अगर वो सक्सेसफुल है, इफ़ शी इज़ अर्निंग, तो सबसे पहले तो अगर कोई उसको रिश्ता आएगा तो मोस्टली आई थिंक ऐसे रिश्ते आते हैं कि यार ये कमा के देगी. ये एक रियलिटी है, मुझे ऐसा लगता है. मैंने देखा है तो मुझे ऐसा लगता है, तो ये कमा के देगी. और वो पहले ही उनका एक परसेप्शन बना हुआ होता है कि कमा के देगी. दूसरी चीज़ ये तो वहीं से पहले सॉरी कट करी हूँ कि वहीं से आपको पता चल जाता है कि नीयत इतनी पुरखलूस नहीं है. इट्स मोर योर स्टेटस या पैसे जो आप लेकर they are not behind you, yeah, they are behind your career, they are behind your money, they are looking at the opportunities that you might bring with you. ये वाली चीज़ होती है. क्योंकि लड़कों के तो बारे में कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना, मैन इज अर्निंग एंड अर्निंग. लेकिन फिर हम अनफेयर नहीं हो रहे? अगर हम मर्दों के बारे में ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं तो हम औरतों के बारे में क्यों नहीं कर सकते? स्पेशली जब गोइंग फॉरवर्ड औरत एंड मर्द, मियाँ बीवी दोनों ने काम करना है. यही तो बात है. लेकिन अगर लड़की कमा रही होती तो एक लोगों के लिए आज तक अभी तक 2022 एक अनयूजुअल सी बात होती है कि लड़की ने गाड़ी ली है, लड़की ने ये है, अपना घर अभी ले तक आपको लिया लगता है कि अभी तक ये एग्जिस्ट करती है चीज़. ठीक है, हमारे माशरे में. और कितना कमा लेती है, ये वाली चीज़ सब. तो मुझे लगता है फिर वो लड़की से कोई प्यार नहीं करता होगा, वो उसके पैसे से ज़्यादातर लोग प्यार करते हैं. तो ये थोड़ी सी मुश्किल आती होगी. द गुड थिंग इज़ दैट जो लड़की कमा रही होती है, जो लड़की इंडिपेंडेंट होती है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी लड़का उस पर जो भी हमारा लड़के अब्यूज़ कर रहे होते हैं लड़कियों को या डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे होते हैं एंड ऑल दैट, वो नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता होगा कि हाँ ये अपने आप को खुद पाल सकती है. और ये ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये कहीं रुल जाएगी या कुछ हो जाएगा. शी इज़ अर्निंग, तो शी कैन टेक केयर ऑफ हर सेल्फ. तो वो कुछ भी करते हैं मुझे लगता है डरेगा. इतनी भागम दौड़ की ज़िंदगी है आपकी, ठीक है, एक प्रोजेक्ट ख़त्म होता है, दूसरा प्रोजेक्ट, उसके साथ और कमिटमेंट्स भी होती हैं आपकी, यू नो ऐड है या कहीं अपीयरेंस देनी है, यू नो सब कुछ. तो इतनी भागम दौड़ की ज़िंदगी में कभी कभी भूल जाता है अपना आप. और ये स्पेशली द फैक्ट कि मे बी इट्स टाइम आई नीड टू सेटल डाउन, मे बी इट्स टाइम आई नीड टू थिंक अबाउट माई सेल्फ. ये आपको लगता है अब इस स्टेज पे आके, या आपको लगता है नहीं ऐसा नहीं होता? मुझे हमेशा से मुझे लगता है मुझे काम करने का शौक़ रहा है, ठीक है, और मुझे इंडिपेंडेंट रहने का शौक़ रहा है. तो ये नहीं होता है कि मुझे आई शुड गेट मैरिड और आई शुड सेटल डाउन. लेकिन ये होता है कि आई नीड टू स्पेंड टाइम विद माई मदर, माई फैमिली, बिकॉज मैं नहीं दे पाती. इवन अभी 1 महीने से मुझे ऐसा लगता है मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही अपने घर वालों को. और मैं घर आती हूँ रात में और मैं इतनी थकी हुई होती हूँ. पूरा दिन सेट पे आप बोल रहे हो, डायलॉग्स बोल रहे हो, तो आपको रात में जाकर बोलने का भी दिल नहीं करता घर पे. और फिर सब घर वाले मुझे अपनी बातें बता रहे होते हैं, आज ये हुआ, अम्मी बता रही होती हैं ये हुआ वो हुआ वो हुआ, और मैं बस सुन रही होती हूँ और मैं देख रही होती हूँ. कुछ खाना खा रही हूँ, मोबाइल में यूज़ कर रही हूँ, मैं देख रही होती हूँ, मैं चुप होती हूँ. तो आई थिंक फिर उन लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि यार शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड और ये तो मुझसे हमसे बात ही नहीं करती. लेकिन ऐसा नहीं होता. इट्स जस्ट दैट यू आर वेरी टायर्ड. तो मुझे ये चीज़ बहुत डिस्टर्ब करती है कि आप आउट भी नहीं हो सकते, आप ब्रेक भी नहीं ले सकते, और आप फिर टाइम स्पेंड भी नहीं कर पाते. लेकिन मैं थोड़ा सा क्लीशे सवाल पूछूंगी. मेरा नहीं ख्याल कि शादी की कोई ऐसी एज होती है जिसमें हम कहें कि नहीं इतने साल की आप हो गए हैं तो आपको शादी कर लेनी चाहिए. लेकिन मुझे ये कंसर्न ज़रूर होता है कि कभी कभी लड़कियां इस उसमें कि टू प्रूव आवरसेल्व्स या टू कीप ऑन गेटिंग अहेड एंड अहेड, कभी कभी शायद इस चीज़ को अपने बारे में शायद भूल जाती हूँ. मैं सोचती हूँ, मुझे नहीं पता मैं गलत सोच रही हूँ सही सोच रही हूँ. तो मैं ये पूछूँ, कभी आपको ये एहसास होता है, आप क्या सोचती हैं कि शादी के बारे में ख्याल आता है, सेटल डाउन के बारे में ख्याल आता है, या काम ऐसा है कि यू डोंट थिंक अबाउट इट एंड नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इट यू आर थिंकिंग कि हाँ, क्योंकि फिर कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि टाइम गुजर जाए एंड इट्स एट दैट पॉइंट इन टाइम यू माइट थिंक ओ मे बी मुझे थोड़े से पहले सोच लेना चाहिए था. मुझे लगता है 2 साल पहले मैं बिल्कुल नहीं सोचती थी इस बारे में. मैं कहती थी अभी बहुत टाइम है, बट जल्दी अब टाइम गुजर रहा है, बहुत जल्दी गुजर रहा है, और सबकी एज यूँ करके अब बढ़ते आ गई. तो ना आई थिंक अबाउट इट कि कहीं टाइम निकल ना जाए, कहीं कुछ ना हो जाए. बट ऑन दी अदर हैंड एक डर भी होता है
दिल में कि कहीं ये जो बनाया है ये ना ख़राब हो जाए. सो मैनी थिंग्स जो इंडस्ट्री की लड़की है उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दोज गर्ल्स जो नॉर्मल जॉब कर रही हैं. तो मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा है. ज़्यादा कैसे है यार? मुझे लगता है कि कहीं ऐसा वो, लेकिन एक चीज़ है कि अब ये बात बहुत क्लियर हो गई है. पहले पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर एक एक्ट्रेस की शादी हो गई तो उसे उस तरीके से काम नहीं मिलेगा. बट अब जब हमारी सारी टॉप एक्ट्रेसेस ने शादी की, देर हैविंग बेबीज एंड और वो लोग काम कर रही हैं, देर वर्किंग, माशाल्लाह. आई थिंक इट्स अ गुड चेंज इन द इंडस्ट्री. तो ये पहले सोच थी एक मुझे आती कि हो सकता है कि मुझे काम ना अब नहीं है ऐसा. अब ऐसी सोच नहीं है मुझे. बट वहीं पे थोड़ा होता है कि मेरे जो इन लॉज होंगे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, या कोई भी लड़का जो होगा उसको कोई प्रॉब्लम ना हो काम करने से. अभी वो बोल दे कि ठीक है आई डोंट माइंड, बाद में वो बोले कि नो. ये डर है. ये डर है. सो डू यू फील कि इंडस्ट्री के अंदर ही शादी करनी चाहिए फिर एक्टर्स को? Actors should only marry an actor? No. No, you don't think so? Wouldn't that make it easier I for don't think everybody so. else? No, I don't think so. Okay. मुझे लगता है अरेंज हो, जो इंडस्ट्री से बाहर भी हो, इंडस्ट्री के अंदर हो, दोनों इट्स फाइन. अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी, बस ये मैटर करता है. Do you feel actors को, स्पेशली एक्ट्रेसेस को, फीमेल एक्टर्स को लोग अभी तक जज करते हैं, उनके आसपास स्टिग्मा अटैच्ड है जो बहुत अरसे पहले होता था? पर्सनली एक्सपीरियंस किया है आपने? हाँ किया है, करती हूँ. जब आप शूट से लेट हो जाओ और घर आ रहे हो तो आपको फिर देखते हैं जिस तरीके से लोग, कोई अगर नॉर्मल लड़की आ रही है घर उसको उस तरीके से नहीं देखा जाएगा, लेकिन ये एक्ट्रेस है तो ये क्यों आ रही है, हालांकि उनको नहीं पता कि हमारे वर्किंग आवर्स क्या होते हैं. तो वो एक चीज़ होती है. मुझे लगता है मेरी अम्मी से भी लोग क्वेश्चंस पूछते होंगे. आज तक ये बोलते हैं अच्छी फील्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना ढमकाना. लेकिन अब अगर आप मीडिया को देखो, इट्स वेरी क्लीन. It's much more clean and it's educated people are coming and बहुत डिफरेंट हो गई ये फील्ड. तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सेफ फील्ड ये है अब, क्योंकि आप बोल सकते हो अपने सोशल मीडिया आप बोल सकते हो, आप कुछ भी गलत हो आप बोल सकते हो. True. लेकिन वो है तो एक स्टिग्मा कनेक्ट. How do you deal with it? आपको बॉदर नहीं करता कभी? करता है. You go on with your career. पहले करता था, अब आई डोंट बॉदर, आई डोंट केयर. तुम्हारा खाते हैं, बोलो जो बोलना है, कोई मसले वाली बात नहीं है. That's interesting. हाँ. अपनी चीज़ है मेरे पास. मतलब आई बॉट अ कार रिसेंटली, तो कितनी खुशी हुई होगी, मज़ा आया होगा. बहुत ज़्यादा. मतलब माई मदर वॉज लाइक कि वो एंटर हुई गाड़ी और मैं खुद उसको ड्राइव करके नहीं लाई, मैं किसी और से ड्राइव करवा के लाई. एंड शी थॉट इट वॉज सम कैब. ओके. और वो अंदर आके खड़ी हुई. मैंने कहा हाँ वो कैब वाले की तबीयत ख़राब है तो उनको पानी पिला रही हूँ. एंड देन ही लेफ्ट. I was like, it's yours. Oh, nice. You gave it to your mom. Yeah. मतलब it's yours. ये खड़ी हुई और जो करना है करो. It was a good feeling. I can imagine. वो उन सबके लिए मैसेज था. उन सबके लिए मैसेज था कि जिन्होंने कोई इतनी उम्रों में जाकर गाड़ियाँ खरीदी होंगी, या तो मैंने वो और आप पे बातें की मैंने अपने पास से खरीदी. और जब अपनी चीज़ आप खरीदते हो ना, आपके हस्बैंड के पैसों से ना, आपके फादर के पैसों से ना, भाई के पैसों से, किसी के पैसों से, अपनी चीज़ है आपकी, तो आप वो आप अपनी चीज़ अपनी होती है, वो वाली चीज़ होती है. आई नो, आई कैन इमेजिन वो प्राउड मोमेंट. और फिर अपनी अम्मी को, तो आपकी अम्मी तो बहुत आंखों में आंसू हो, तो जज्बाती वो तो रोज़ फिर सुबह मैं उठती थी ना तो वो गाड़ी साफ कर रही होती थी. सो क्यूट. बस रोज़ गंदी नहीं होती गाड़ी. क्यों रोज़ गंदी नहीं होती गाड़ी? गंदी होती. करने देना, अच्छा वो एंजॉय कर रही है. फॉर हर समथिंग, बिकॉज़ जैसा इट्स आई कुछ मिल गया ना उनको करने के लिए. एंड इट्स आल्सो जैसा इट्स समथिंग इम्पोर्टेंट फॉर यू कि यू बॉट इट योरसेल्फ. वो उनके लिए भी अलग फीलिंग है कि उनकी चीज़ है, उनकी चीज़ यू ना, जो उनकी बेटी ने खरीद के दी और बड़े प्यार से खरीदी. उनके लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है, यू नो. फिर वो सबको पता था ना मोहल्ले में हर जगह पे कि मेरी गाड़ी का मॉडल क्या है, मैंने कितने की ली है, क्या कलर है, सब कुछ पता था. वो सबको बता रही थी और वो प्राउडली बता रही थी. सो ज़ैनब, जब मैं आपकी बातें सुन रही हूँ तो हाउ मच सोसाइटी जो कहती है, या सोसाइटी जो औरतों से एक्सपेक्ट करती है सर्टेन चीज़ें, वो आप उसको कंसिडर करती हैं अपने एक्शंस में. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई से वुड यू बी ब्रेव इनफ टू गो एंड प्रपोज टू अ गाय? बिकॉज हमारे यहाँ जिस तरह ये चीज़ है ना कि लड़कियाँ ये नहीं करें, वो नहीं करें, हमने बहुत सी चीज़ें लड़कियों के लिए और भी टैबू करती हैं. कोई लड़की अपनी शादी के बारे में खुद बात नहीं कर सकती. जिधर उसने की तो वो उस पर बेशर्मी का ठप्पा लगा दिया जाता है कि हाउ कैन शी टॉक अबाउट हर ओन मैरिज, यू नो. अभी तक एक सर्टेन सेगमेंट में ये होता है. तो
आप इसको कैसे देखती हैं, और आपको लगता है कि कभी ज़िंदगी में कोई ऐसी स्टेज आई जहाँ आपको लगे कि आप इनिशिएटिव लेना चाहें, आप लेंगी या नहीं रिस्क लेंगी टू बी ऑफ बीइंग जज्ड? मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल लूँगी इफ़ आई लाइक समवन और मेरी उससे अंडरस्टैंडिंग है, इफ़ आई रियली लाइक समवन, ये वाली चीज़ है, तो व्हाई नॉट।